क्या पढ़ रहे हैं इतना मन ध्यान लगा के आज? जय श्री राम, हर हर महादेव। आप आ गई सीमा जी? हाँ, जय श्री राम, हर हर रामायण ही देख रहा था आज फिर। अच्छा। और पढ़ने में बहुत मन लगता, बहुत अच्छा लगता है, हर दिन पढ़ना चाहिए। वैसे शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हाँ। दो तरह से आती है। अच्छा। आध्यात्मिक शक्ति का एक ही माध्यम है समाधि लगाना, ध्यान केंद्रित करना। जितने भी किसी भी धर्म का आप जो भगवान कहलाए हैं, भगवान बुद्ध को देख लो, हिंदू धर्म के परिवेश से उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, किसी ना किसी को ईश्वर मान के सृष्टि पे ध्यान लगाया। जब ध्यान केंद्रित हो जाता है, एक जगह हो जाता है, तो उसमें आध्यात्मिक शक्ति ऑटोमेटिक आती है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान अनाहत चक्र पूरे होते हैं। ये 7 कुंडलियां जागरण करनी पड़ती है, इसी से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। और पहला तरीका हो गया ध्यान केंद्रित करना, समाधि लगाना। और दूसरा होता है भक्ति का मार्ग। भक्ति का जैसे उद्धव जी हो गए, राधा जी हो गई, तो ये भक्ति का मार्ग था। और भगवान शंकर, कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र जी, ये केवल जब ध्यान लगाते हैं ना, तो एक मंत्र होता है, मंत्र में ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान केंद्रित करने के बावजूद भी जब ध्यान केंद्रित हो जाता है, प्रैक्टिस होती है धीरे। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, शुरू में जब बालक साइकिल चलाएगा तो गिरेगा। अब हम साइकिल चलाते हैं तो तुरंत चढ़े और साइकिल चलाए। सेम गाड़ी का कंडीशन होता है। गाड़ी में क्या होता है, चाबी घुमाए, स्टार्ट किए और एक्सीलेटर दिए, फुर्र नहीं चलती। और यही एक नया सीखने वाला होगा, तो नया सीखने वाला क्या करेगा, कितनी बार गिराता है गाड़ी। आप जरा सोचो सीमा, जब नया एक दो माह सीखने में गाड़ी लग जाता है, कभी एक्सीलेटर ज्यादा हो जाएगा, कभी गिर जाएगा। सेम यही ध्यान केंद्रित करने में होता। ध्यान केंद्रित में आप जब डेली समाधि लगाएंगे तो शुरू में ध्यान केंद्रित नहीं होगा, बहुत मन विचलित होता है, ठीक है। पर जब डेली ध्यान लगाएंगे, डेली मतलब इससे अपने अच्छे कर्म भी सुधारते हैं, धर्म से चलने के रास्ते मतलब प्रेरणा मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति आती है, आध्यात्मिक शक्ति का कुछ अंश, यदि हम देवी के भक्त हैं या किसी गॉड के भक्त हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक पॉजिटिव शक्ति आती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो निगेटिव दोनों चीज है। नकारात्मक शक्ति जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं या कुछ और कह सकते हैं, विज्ञान की भाषा में नकारात्मक शक्ति कहते हैं, निगेटिव एनर्जी। ये विज्ञान भी मानता है कि निगेटिव एनर्जी है। तो निगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी जैसे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय गायत्री मंत्र जब लिखे ना, तो उसमें मतलब वैज्ञानिक भी हैरान है, वैज्ञानिक लोग भी हैरान है कि इतनी शक्ति कहाँ से है उसमें, उस मंत्र का जाप करने में, यदि क्रमबद्ध मंत्र जाप किया जाए तो बस वही रामायण हर दिन पढ़ता हूँ उसी के लिए। मतलब अच्छा, तो रामायण में आपको मतलब किसका रोल अच्छा लगता है, कौन पात्र लगता है आपको? रामायण में सभी पात्र अच्छे हैं, एक से एक महान योद्धा हैं सभी। भगवान श्री रामचंद्र जी के पूरी कथा, हर एक का एक विशेष मतलब महत्व। जैसे लक्ष्मण जी सारे राज्य सुख त्याग दिए थे, उनकी शादी हो गई थी। आज जहाँ भाई भाई का बंटवारा हो जाता है, शादी के बाद जमीन के पीछे झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, वहीं उन्होंने अपनी पूरी मतलब जीवन त्याग, भाई के लिए पूरे सुख त्याग दिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। शादी हो गई थी जब 14 वर्ष वनवास हुआ था, तो उन्होंने भाई के लिए पत्नी छोड़ दिया, राज्य के पूरे सुख त्याग दिए। तो लक्ष्मण जी का कितना बड़ा योगदान है। वहीं भरत के देखिए, भरत जब वापस आए अपने ननिहाल से पता चला कि राम लक्ष्मण तो जंगल चले गए हैं, तो उन्हें राज्य 14 जो आज भाई भाई का बंटवारा होता है, वहीं भरत को पूरे राज्य का सुख त्याग करके एक सन्यासी का, केवल वनवास तो श्री राम को मिला था, उनके साथ चारों भाई मतलब 3 भाई सन्यासी का जीवन किए, माता सीता सन्यासी का जीवन जी। तो कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। जहां आज के डेट में भाई सबसे बड़ा पता है क्या फर्क है, अभी आजकल सुनने को मिलता है कि शादी होने के बाद 3 बच्चों की माँ किसी और के साथ फरार हो गई, अवैध संबंध, सॉरी माफ करना, पर ऐसे सुनने को मिलता होता आए दिन केस। यह सबसे बड़ा होता संस्कार का ना रहना। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, अच्छी स्कूल अच्छे इसमें परवरिश में लगा देते हैं, धर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं देते, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म का ज्ञान देना हर बच्चों को बहुत जरूरी है। संस्कार धर्म के ज्ञान से ही आते हैं। बस जय श्री राम।